Hello children, a very good morning to all of you. In class 4 EVS, we are going to start a new chapter number 2. Name is Ear to Ear. प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी EVS में आज हम पाठ नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईयर टू ईयर। ये आपकी NCERT बुक में दिया गया है। इसका पेज नंबर 11 है। 11 नंबर पेज पे ये चैप्टर नंबर 2 है, ईयर टू ईयर। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, ईयर टू ईयर। तो ईयर को हम हिंदी में कान बोलते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट है, सेंस ऑर्गन भी है साथ में। इस चैप्टर में हम अलग अलग ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कानों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको सुन के और पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको ये एक फोटोग्राफ दी जहाँ पे कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी पिक्चर्स बनी हुई है। ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। मेरे कान जो हैं वो किसके पास चले गए हैं, किसने ले लिए हैं। हु हैज़ गॉट, किसको मिले हैं मेरे कान। तो आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स बने हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट ये एक एलिफेंट है, आप देख के पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। और ये एक जिराफ है, ठीक है। ये एक काऊ है और काऊ या ऑक्स है, ये बुल। ये एक छोटा सा रैट है, चूहा, ठीक है। ये डियर है और यहाँ पे एक ये रैबिट बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये एक फॉक्स है या डॉग लगा लो। तो ये कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के जो ईयर्स हैं, कान हैं, वो सबके अलग अलग हैं। वो इनकी बॉडी के कान नहीं हैं, इनके ऊपर किसी और के कान जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्या है, ये एलिफेंट है, लेकिन एलिफेंट को चूहे के कान दे दिए गए हैं। इस चूहे के कान जो हैं वो एलिफेंट को दे दिए गए हैं। उसके बाद जो ये जिराफ है, जिराफ के कान बड़े बड़े पंखे जैसे हैं। तो ये कान किसके होते हैं, एलिफेंट के। तो एलिफेंट के कान जो हैं वो जिराफ को दे दिए गए हैं। इसी तरह ये वाइट कलर के लंबे लंबे पत्तियों जैसे इस तरह के जो कान हैं, पतले पतले, ये किसके होते हैं, रैबिट के होते हैं, इसके। तो रैबिट के कान जो हैं वो ये डॉग या फॉक्स को दे दिए गए हैं। इसी तरह से जो ये जिराफ के ईयर्स हैं, ये किसी और को दे दिए गए हैं, ठीक है। ये किसी और को दे दिए गए हैं, जिराफ के ईयर्स इसको दे दिए गए हैं। ये छोटा सा रैबिट बैठा है जिसके येलो कलर के कान हैं, तो ये जिराफ के हैं। तो इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी एनिमल्स को एक दूसरे के जो ईयर्स हैं वो दे दिए गए हैं, ठीक है। एलिफेंट को छोटे छोटे इसके रैट के यानी कि चूहे के कान दे दिए गए हैं, और जो एलिफेंट के बड़े बड़े ईयर्स हैं वो जो जिराफ है उसको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी। तो क्या आपको ये सारे जानवर फ़नी लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। देखो, जो हाथी इतना बड़ा एनिमल है, इतना विशाल शरीर होता है, उसका लार्जेस्ट एनिमल है, तो उसको ये छोटे छोटे कान दे दिए गए हैं, चूहे वाले। और जो ये रैबिट है, इसके कान इतने लंबे लंबे पतले होते हैं, लेकिन इसको ये जो जिराफ है उसके कान दे दिए गए हैं। इसी तरह ये चूहा जो सबसे छोटा है, लेकिन इसको ये फॉक्स के बड़े बड़े कान दे दिए गए हैं। इसी तरह से फॉक्स को किसके दे दिए गए हैं, रैबिट के कान दे दिए गए हैं। तो ये बहुत ही फ़नी लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है हमें कि एक दूसरे के कान जो हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। अब ज़रा आप सोच के देखो कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। अगर हमारी बॉडी में एलिफेंट के बड़े बड़े कान लगा दिए जाएं, जो पत्तों जैसे बड़े बड़े पंखे जैसे होते हैं, तो हम कितने फ़नी लगेंगे। हमारे सर के ऊपर जो रैबिट के बड़े बड़े कान हैं वो लगा दिए जाएं, तो हम कितने फ़नी लगेंगे, कितने मजाकिया हंसीदार लगेंगे। तो हमें क्या बोलना है, उन्होंने हमारे यहाँ पे एनिमल और ईयर्स दे रखे हैं। जिस जानवर के ऊपर जिसके कान लगाए गए हैं, हमें उनको फिल करना है। जैसे जो एलिफेंट है, एलिफेंट को जो ईयर्स दिए गए हैं वो माउस के यानी कि चूहे के दिए गए हैं, तो एलिफेंट के सामने हमने माउस लिखा है। इसी तरह से रैबिट को किसके कान दिए गए हैं, रैबिट को जिराफ के ईयर्स दिए गए हैं, तो हम रैबिट के सामने जिराफ लिख देंगे।
ठीक है। इसी तरह माउस को किसके कान दिए गए हैं, फॉक्स के कान दिए गए हैं, तो हम फॉक्स लिख देंगे या डॉग लिख देंगे। तो ये एक्सरसाइज हम कैन यू नॉट सी द ईयर राइट इन द टेप। तो प्यारे बच्चों, आपने कभी कभी ध्यान से देखा होगा कान बड़े बड़े होते हैं जो हमें बाहर ही होते हैं, हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो काऊ है या बफलो है उनके कान भी हमें नज़र आते हैं। और एलिफेंट के कान तो सबसे बड़े होते हैं, पंखे जैसे, जिनको वो हिला हिला के हवा भी लेता है अपने आप के लिए। तो एलिफेंट के ईयर्स भी बहुत बड़े होते हैं जो हमें बाहर से ही नहीं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, फ्रॉग यानी कि मेंढक। मेंढक के कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते कि मेंढक के कान कहाँ पर हैं। ऐसे ही फिश, जो मछली होती है, हमें उसके कान भी नज़र नहीं आते कि उसके कान कौन सी जगह पर हैं, उसे कहाँ से सुनाई देता है। नेक्स्ट है स्नेक यानी कि सांप। तो सांप के कान भी हमें नहीं पता कहाँ पर है, वो कहाँ से सुनता है। इसी तरह से क्रो एक बर्ड है जिसे हम कौवा बोलते हैं, तो कौवे के कान भी हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो कुछ जानवरों के कान हमें बाहर से नज़र आते हैं, कुछ जानवरों के जो ईयर्स हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, हेड के इनसाइड होते हैं। ठीक है, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आते। वो कई बार बालों में छुपे होते हैं जो एनिमल्स के हेयर्स होते हैं, कई बार वो किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम आसानी से बाहर से ना देख पाएँ। तो यहाँ पे आपके पास दो बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स जो है वो येलो कलर में बना हुआ है इधर, वहाँ पे क्या दिया गया है, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। और नेक्स्ट पे क्या है, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। इनके कान जानवरों के हमें जो बाहर से नज़र आते हैं और कुछ जानवरों के हमें बाहर से नज़र नहीं आते। तो हमें जो येलो कलर का बॉक्स है वहाँ पे बताना है कि कौन कौन से जानवरों के कान हमें बाहर से नज़र आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डियर के कान हमें बाहर से नज़र आते हैं, ठीक है, और पिग के भी आते हैं, एंड एलिफेंट के भी आते हैं, बफलो के भी आते हैं, कैट के भी आते हैं। तो जिनके कान आपको नज़र आते हैं उनको आप येलो कलर के बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पे, और जिनके कान आपको नज़र में नहीं आते हैं उनको आप पिंक कलर के बॉक्स में लिखेंगे। जिनके ईयर्स हमें बाहर से नज़र आते हैं उनको आप क्रीम कलर के बॉक्स में लिखेंगे, जो ऑफ वाइट कलर का बॉक्स आपके सामने है। और जिनके कान आपको नज़र में नहीं आते हैं, बाहर से नहीं पता चलता है कि कान कहाँ पर है, उनको आप पिंक कलर के बॉक्स में लिखेंगे। कहाँ से लिखना है, जो आपको ये ऊपर एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, ये वाला जो ब्लू कलर में आपको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, वहाँ से चुन चुन के कुछ एनिमल्स के नेम आप येलो कलर के बॉक्स में लिखेंगे और कुछ एनिमल्स के नेम आप पिंक कलर के बॉक्स में लिखेंगे। पिंक में किसके लिखने हैं, जिनके ईयर्स बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, और येलो में किसके लिखने हैं, जिनके दिखाई देते हैं। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो मूव ऑन। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन जानवरों के कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते उनके सचमुच कान नहीं होते? क्या ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा लगता है? हो भी सकता है, लेकिन चाहे हमें बाहर से नज़र ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कान नहीं हैं। अब आपको एक और पिक्चर दी गई है यहाँ पे येलो कलर के इस बॉक्स में, जहाँ पे क्रो है, डक है, पैरेट है, ईगल है, और ये हैन है, फ्रॉग है। तो हमें इनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कैन यू सी देयर ईयर्स। क्या आपको उनके कान नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे। बाहर से देखो किसी के भी कान हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दे ऑल हैव ईयर्स। लेकिन इन सब के कान होते हैं। इवन दो वी कैन नॉट सी दैम। वो बात अलग है कि हम उन्हें देख नहीं पाते,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कान नहीं होते, उनके कान होते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 13। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। हमें ऐसे कुछ और जानवरों के नाम बताने हैं जिनके जो कान हैं हमें बाहर से नज़र नहीं आते। तो इनमें हम नाम लिख सकते हैं जैसे कि स्नेक, ठीक है, लिजर्ड जो छिपकली होती है, ठीक है, स्नेक है, लिजर्ड है, तो इनके जो कान हैं हमें बाहर से नज़र नहीं आते। नेक्स्ट है एन एनिमल्स विद ईयर्स लाइक फैन। तो एक ऐसा जानवर जिसके कान जो हैं वो पंखे की तरह होते हैं। हम सभी को पता है कि उसका नाम क्या है, एलिफेंट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, जिसके कान जो हैं वो पत्तों की तरह होते हैं। तो पत्तों की तरह कान किसके होते हैं, हमें पता है रैबिट के। जो खरगोश है उसके कान बिल्कुल पत्तों जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रैबिट, यानी कि खरगोश। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। ऐसा कोई जानवर जिसके कान जो हैं वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर हों। तो जो हिरन होता है उसके कान भी इसी तरह के होते हैं। सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में जो है वो रैबिट आएगा, क्योंकि रैबिट के जो कान होते हैं वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर सीधे होते हैं। तो आप यहाँ पे भी रैबिट फिल कर सकते हो। अगर आपके ध्यान में कोई और एनिमल ऐसा है जिसके कान बिल्कुल सर के ऊपर हो तो आप वो भी लिख सकते हो। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। तो कोई ऐसा जानवर जिसके कान उसके सर के दोनों साइड्स हों। तो एलिफेंट भी आप इसमें लिख सकते हैं, उसके कान भी दोनों साइड्स पे होते हैं। या फिर इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है काओ या बफलो। गाय और भैंस के कान भी साइड्स पे होते हैं, सर के साइड्स पे होते हैं। नेक्स्ट है यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो कान है वो हमें सुनने में मदद करते हैं। हियर मैंने सुनना। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ जानवरों के कान आपको नज़र आते हैं, कुछ के नहीं आते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। कभी भी हमें किसी भी पक्षी, जो पंछी होते हैं, उनके कान नज़र नहीं आते। जैसे चिड़िया है, कौवा है, तोता है, कबूतर है, इनके कान हमें नज़र नहीं आते। क्योंकि क्या रीज़न है, अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ ऑफ, दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं जो क्या होते हैं, कवर्ड विद फीदर्स, जो पंखों से छुपे होते हैं। फीदर्स होते हैं जो उनके बॉडी पे पंख होते हैं, उनसे वो जो छेद हैं वो छुप जाते हैं। लेकिन उनके कान वही होते हैं जो छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके ऊपर बारीक बारीक जो बाल हैं, जो पंख हैं, वो आ जाते हैं, तो छुप जाते हैं उनके कान। तो वहीं से उनको सुनाई देता है। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। वही जो छोटे छोटे होल्स हैं उनसे ही उनको सुनाई देता है, जो उनके हेड के साइड्स पे होते हैं, और वो छोटे छोटे पंखों से ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन ए लिजर्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। अगर आपने कभी किसी छिपकली को ध्यान से देखा हो तो उसकी बॉडी के साइड पे छोटे छोटे दो टाइनी मैंने बहुत छोटे होल्स होते हैं उसके सर के पास, वहीं से उसको सुनाई देता है और उसके वही कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजिली। ऐसे ही जो मगरमच्छ होते हैं, जो आप ये फ़ोटो में आपको नज़र भी आ रहा है, जो मगरमच्छ होते हैं उनके कान भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन हमको बाहर से नज़र नहीं आते। तो बच्चों, हमने क्या सुना, क्या पढ़ा हमने कि जिन एनिमल्स के कान हमको नज़र नहीं आते, ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें कान ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी के भगवान ने ऐसे फीचर्स बनाए हैं कि हमें उनके कान बाहर से नज़र नहीं आते, लेकिन उनके कान उनकी बॉडी में ही होते हैं। अभी आपने एनिमल्स को उनके कानों से पहचाना। जैसे मैं आपको अलग अलग एनिमल्स के ईयर्स दिखाऊं तो आप पहचान लेंगे कि ये किसके कान हैं। ये हाथी के कान हैं, ये कुत्ते के कान हैं, ये काऊ के कान हैं, ठीक है, ये रैबिट के कान हैं। तो अभी आपको एनिमल्स को उनकी स्किन यानी कि उनकी चमड़ी से पहचानना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक येलो कलर के बॉक्स में कुछ एनिमल्स की
ब्लैक वाइट कलर की जो तस्वीरें दे रखी हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो किसकी होगी। अभी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, चलो ये काम जो है वो मैं आपके लिए दे रही हूँ। आपको क्या करना है, इनमें से जो लॉइन है उसको उसकी बॉडी के साथ आपको मैच करना है। जैसे कि ये एक टाइगर स्किन है, ठीक है, लॉइन स्किन है, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हैं, या फिर आप इसको लेपर्ड स्किन से भी मैच कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको ये स्किन यहाँ पे आ सकती है और ये यहाँ पे। उसके बाद ये एक जो है वो क्या है, ज़ेब्रा स्किन है, तो ज़ेब्रा को हम इससे मैच कर देंगे। इसी तरह ये यहाँ पे आ जाएगी और ये डियर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्किन को पहचान के आपको बॉडीज़ दी गई हैं, आप इजीली पहचान सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स किसकी बॉडी पे होती हैं, ज़ेब्रा की बॉडी पे। और पैंथर, लॉइन या टाइगर जो है उनकी स्किन कैसी होती है, घोड़े की स्किन कैसी है, छोटी सी जो गिलहरी है उसकी स्किन कैसी है। तो ये द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो जानवरों की बॉडी पे पैटर्न्स बने होते हैं, पैटर्न्स मैंने जैसे कि आपने ये सभी पैटर्न्स अभी देखे हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और ये ब्राउन और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, जो जानवरों की बॉडी पे बाल होते हैं, बालों की वजह से ये पैटर्न बन जाते हैं। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा एनिमल देखा है जिसके बाल ना हो या जिसके बाल उतार दिए गए हों, रिमूव कर दिए गए हों? देयर वुड बी नो पैटर्न्स। अगर आप उनकी बॉडी के सारे बालों को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि उनकी बॉडी पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ना ही कोई ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं, ना ही कोई लॉइन वाली पैंथर स्किन है। तो ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या सीखा कि जो एनिमल्स की बॉडी पे अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, किसी पे काली और सफ़ेद धारियाँ हैं, किसी पे ब्राउन कलर की धारियाँ हैं, किसी पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो वो किसकी वजह से हैं, उनके बालों की वजह से हैं। अगर आप बाल हटा देंगे तो पैटर्न भी चले जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट बाकी का चैप्टर इसमें रह गया है अभी हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि सारा कुछ मिक्सअप ना हो जाए। इसकी वजह से हम आज पेज नंबर 14 तक ही करेंगे, जहाँ पे हमने ये एनिमल्स की स्किन के साथ इनको मैच किया है। हमने इनके आज पेज नंबर 11, 12, 13 एंड 14 जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद वाला जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। एंड बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये जितना भी हमने पढ़ा है इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें और ये जो बुक एक्सरसाइज है इसको पेंसिल के साथ अपनी बुक में फिल कर लें। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।